तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसमें बताया गया है कि विच फार्मूला इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर टू, यानी हमें देखना है कि कौन सा फार्मूला इसमें अलग है, डिफरेंट है, और कौन से दो हैं वो सेम है। ठीक है, तो चेक करते हैं सेक्शन ए में ए वाला। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए लिख दिया है, ठीक है ना, ए पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें लिमिट जो है वो 2 से गिवन है 4 तक, यानी हमारे पास इसमें 2 से 4 तक लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 - 1 पावर आ जाएगी और नीचे आ जाएगा 2 - 1, ठीक है। फिर प्लस, फिर हम लोग 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा और इधर 3 - 1 आ जाएगा, एंड 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4 - 1 एंड नीचे आ जाएगा 4 - 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल है। पावर को क्या हो जाएगी, हमारे पास -1 की पावर हो जाएगी 1 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 पे पावर हो जाएगी 2 एंड इधर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास -1 पे पावर हो जाएगी 3 एंड नीचे भी हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऑड है तो हमारे पास -1 आ जाएगा, नेक्स्ट इवन है तो हमारे पास 1/2 आ जाएगी, और थर्ड है तो माइनस ऑड होगा हमारे पास 1/3। तो ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं सेक्शन बी की साइड। तो सेक्शन बी की साइड आ गए हम लोग। बहुत ही सिंपल सा है, 0 से 2 तक हमें लिमिट पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग -1 पे पावर 0 पुट कर देंगे एंड 0 + 1, ठीक है। एंड इसी तरह हम लोग पावर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1। और अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गई 3 वैल्यूज़ हमने इसमें डाल दी, ठीक है, हमें 3 तक ही दी थी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 और -1/2 एंड +1/2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट फॉर्म है। अब देखते हैं जो थर्ड वाली फॉर्म है वो किस तरह आएगी। तो हम लोग सेक्शन सी की साइड चलते हैं। तो देखते हैं कि सी वाला हमारे पास इन दोनों में से कौन सी फॉर्म को मैच करेगा। तो -1 से 1 तक हमें यहाँ पर लिमिट गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें -1 पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी पुट कर देती हूँ, ठीक है। -1 फिर 0 और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट 1 वाला, ठीक है। ये हो गई 3। इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 + 1/2 एंड -1/3। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड है यानी ए और सी, ये हमारे पास सेम है, और जो थर्ड है ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसकी भी आप इसी तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए एंड सी आर इक्विवेलेंट एंड जो बी है, बी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द 2 अदर्स, ठीक है। ये आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें भी हमें यही बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच फार्मूला इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर टू। तो इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। तो अब हम लोग ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी और हम लोग मेथड नहीं देखेंगे, क्योंकि मेथड अब आपका होमवर्क होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। तो जब आप ये खुद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको तरीका भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। तो जो पार्ट ए है वो हमें कुछ हमारा जो सम है वो देगा 0 + 1 एंड +4 एंड +9, ठीक है। और जो सेक्शन बी है वो हमें देगा 0 + 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है। और जो थर्ड वाला देगा वो हमें देगा 9 + 4 एंड +1। तो यहाँ पर ये जो ए और सी हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस है। किस तरह से, इनके बस हमारे पास ऑर्डर ही डिफरेंट है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड 1 4 एंड 9 एंड 1 4 9 ऑर्डर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है ना। हम लोग इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। बस हमारे पास क्या है, या अगर नेगेटिव होता फिर हमारे पास ये चेंज होता, बट सेम है। तो जो ए और सी है ये हमारे पास इक्विवेलेंट है, एंड ये जो बी है हमारे पास दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सॉल्व करना आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस ने इसको सॉल्व किया और किस किस का आंसर ये वाला आया, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं आगे एक्सरसाइज में। 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, एक यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेस द सम, यानी 11 से 16 तक, ठीक है ना, इन सिग्मा नोटेशन। सबसे पहले हमें गिवन था कि सिग्मा नोटेशन नहीं होना चाहिए, अब हमें गिवन है कि जो हमें सम गिवन है इसको सिग्मा नोटेशन में लिखें। तो अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सिग्मा नोटेशन में किस तरह लिखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो हमें गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है 6 तक गिवन है और सिंपल बस हमारे पास जो काउंटिंग है वो ही कंटिन्यू है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका सिग्मा नोटेशन बनाएं तो वो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो के हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, 6 तक ख़त्म होगा तो यहाँ पर लिमिट 6 लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ना तो हमारे पास माइनस है ना तो हमारे पास कोई पावर है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिंपल के कर देंगे। अब अगर आप देखें तो के में 1 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगी तो 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 और ये हमारे पास इसका सम हो गया। तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो सम गिवन है वो है 1 + 4 + 9 + 16। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग सिग्मा लिख देंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो यानी के का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो 4 तक है तो हम लोग के से 1 और 4 तक इसकी लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका सिग्मा नोटेशन बन गया। अब मैं 1 का स्क्वायर लूँगी तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लूँगी तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लूँगी तो 9 आएगा एंड 4 का स्क्वायर लूँगी तो 12 आ जाएगा और 16 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही नोटेशन बन रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगर हम 13 वाले को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम लोग अपना सम तो सबसे पहले अपना जो सिग्मा नोटेशन है वो लिख देंगे। और अगर हम फिर देखें तो हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। अगर हम लोग 2 की पावर 0 ले लेंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आएगा, अच्छा यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है ना, ये 1 जो है ये नहीं है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमारे जो सिग्मा नोटेशंस है वो नहीं बन रहे थे। अगर हम लोग 1/2 लें और उस पर पावर 1 लें तो हमारे पास आ जाएगा। और हम लोग देखें ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना, ये हमारे पास 1, 4 और 9 थे, अब ये हमारे पास इन्वर्स में आ गए हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1/2 हो गया है और ये फिर 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया। तो अगर हम लोग इसको 1/2 पे पावर ले लें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है और अगर हम लोग उस पे ही थर्ड पावर लगा लें तो 8 आता है और 2 पे पावर 4 लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 पे पावर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो इसकी लिमिट क्या होगी, के से 1 स्टार्ट होगी और 4 तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इसको, अच्छा जैसे ही सिग्मा नोटेशन से आप बनाए तो उसको फिर खोल कर भी देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं खोल के चेक करती हूँ ना, तो आप लोग भी खोल के चेक किया करें कि सही भी है या नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पर पावर लगाएंगे तो 1/2 आएगा, 2 पावर लगाएंगे तो 1/4, 3 पावर लगाएंगे तो 1/8 एंड 4 पावर लगाएंगे तो 1/16, यानी हमारी सिग्मा नोटेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ गए हैं। वो उसमें हमारे पास जो सम है वो गिवन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखने में तो सिंपल है बट ये सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक हमें चाहिए होगी। जैसे कि अगर हम लोग 2 लेंगे, 2 की पावर क्या होगी, 4 हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग 2 पे पावर क्यूब ले लेंगे तो वो 6 नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारे पास 2 पे पावर आ रही है ये हमारे पास गलत आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से आप बहुत सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं सोचती हूँ कि ये होगा तो लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो चेक करना ज़रूरी है, कोई भी आइडिया आए तो चेक कीजिए। अब जैसे कि 2 की पावर पे तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लोग 3 पे पावर करें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग 2 को प्लस कर सकते हैं, नहीं 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर 2 × 1 हुआ, 2 × 2 हुआ, 2 × 3 हो गया, ठीक है, 2 × 4 हो गया। तो इस तरह से शायद हम कर सकते हैं। देखते हैं इधर से क्या आता है, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा और जब 2, 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो 2 होगा वो हमारे पास
कांस्टेंट होगा, यानी 2 चेंज नहीं होगा, बाकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 होगा और इसके साथ हम लोग के लगा देंगे। के में हमारे पास आ जाएगा और कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 5 वैल्यूज़ आएंगी, यानी लिमिट स्टार्ट होगी 1 से लेकर 5 तक। अब चेक करते हैं, 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 2 ज़ार 4, प्लस 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। तो देखें किस तरह से हमने बहुत सारे आइडियाज़ लगाए हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी काफ़ी सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो अब हमारे पास जो फॉर्म आ गई है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। जब दोनों आ जाते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमने काफ़ी सारे पीछे क्वेश्चंस किए हैं तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि माइनस कब आता है और प्लस कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो अपना एक सिग्मा नोटेशन डाल देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें प्लस भी है माइनस भी है, यानी हम लोग -1 को यूज़ कर सकते हैं उस पर कुछ पावर लगा के। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इवन पावर चाहिए होगी, फिर ऑड चाहिए होगी, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन। ठीक है ना, मैंने बताया है कि जब भी इवन पावर होती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो आंसर होता है वो हमारे पास इवन में आता है और ऑड पावर पे हमारे पास आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ करना होगा, इस पर कोई ऐसी पावर लगानी होगी जिससे इवन भी आए ऑड भी आए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि k+1 पावर इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 1 लिखेंगे, इधर 1 डालेंगे तो 1+1 पॉजिटिव हो जाएगा, जब 2 डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 डालेंगे तो पॉजिटिव एंड 4 डालेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये तो मिल गया, लेकिन अब हमारे पास देखिए 1/2 भी चाहिए। ठीक है, 1/3 भी चाहिए एंड 1 भी चाहिए, यानी हम लोग 1/k कर सकते हैं। 1/1 होगा तो 1 होगा, 1/2 होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग 1/k भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, -1 पे पावर k+1। ठीक है, एंड 1 + k हो जाएगा। ठीक है, 5 तक चाहिए तो यहाँ पर हम लोग लिमिट ना k से 1 और 5 कर देंगे। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पे पावर इवन होगी, यानी 1 डालेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर भी 1/1 आ जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अच्छा फिर क्या हो गई 2 पावर 2 + 1 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे एंड 1/2 आएगा तो इधर बस 2 लिख देंगे। ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास ये सारी सीरीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिग्मा नोटेशन भी बन चुका है। अब लास्ट वाला सिग्मा नोटेशन देखते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट सिग्मा नोटेशन है इसको देखिए, इसके सम में हमारे पास जो 5 है वो कॉमन आ रहा है, यानी हमारे पास जो सिग्मा नोटेशन होगा उसमें भी हमारे पास जो 5 है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग 5 को तो लिख ही सकते हैं 1/5 को। ठीक है ना, तो अगर हम देखें ऊपर 1 2 3 4 5, यानी 5 की जो k की वैल्यूज़ है वो आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि k/5। ठीक है, 5 कांस्टेंट रहेगा, ऊपर हमारे पास k की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब हमें पहला वाला जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव चाहिए होता है तो हम लोग k+1 करते हैं, और अगर पहला वाला जो एलिमेंट है वो हमें नेगेटिव चाहिए होता है तो हम -1 पे पावर k दे देते हैं। इस बात को भी याद रखिए। ठीक है, इफ़ वी वांट के हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम लोग को क्या चाहिए, k+1, इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इफ़ यू वांट के जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, पावर जो है वो k दे देंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये था आज का आपका एक शॉर्ट नोट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं आपको बहुत ज़्यादा बताती रहती हूँ, वो कुछ होते मैं लिखती भी नहीं हूँ, तो ध्यान से सुना करें। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो k से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर हमारे पास स्टार्ट होगी 5 तक। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे नोटेशंस है वो सारे हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।